कोविड से लड़ाई तो चलती रहेगी, इसका कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन तो अभी तक आया नहीं है। बट जो चीज़ आपके हाथ में है वो है डाइट। और ये जो चीज़ आपने बनाई है, जो इतनी मेहनत करके ये सब आया है, इसको आप 10 दिन 14 दिन में नहीं जाने दे सकते। और ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? डाइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मैं पूरा दिन खाता क्या हूँ, किस टाइम पे खाता हूँ और अपनी ये बॉडी मेंटेन रखता हूँ। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट है। फ्लैशबैक। तो गाइस बेसिकली इट्स 10 in the morning। लेट उठा हूँ, पता है मुझे, बट वीकनेस होती है इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ उठने में। बट नेवरदलेस अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले मील के साथ। तो पहला मील क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? प्रोटीन अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी इस टाइम पे प्रोटीन अवॉइड कर रहा हूँ। थोड़े दिन की बात है, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो जो हम लेंगे वो है ब्लैक कॉफ़ी। आई जस्ट हैव अ ब्लैक कॉफ़ी। और मैं बताता हूँ मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगा कैसे, बिकॉज किचन में तो जा नहीं सकता, तो मैं बनाता कैसे हूँ ब्लैक कॉफ़ी ये बताता हूँ आपको। दैट्स अ प्लेन ग्लास। ऑलराइट, ये चम्मच है, प्लास्टिक का यूज़ करना पड़ रहा है बिकॉज आई कांट यूज़ द नॉर्मल कटलरी। सो एंड आई जस्ट टेक कॉफ़ी। आजकल थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग प्रेफर करता हूँ बिकॉज टेस्ट और स्मेल नहीं आ रहा है। तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए प्रेफर करता हूँ कि शायद एक दिन ऐसा कड़वा हो जाए मुंह और पता लग जाए टेस्ट और स्मेल आ गया है। आई नो बहुत इलॉजिकल है, बट स्टिल लेट्स सी इफ इट वर्क्स समडे। एंड आई हैव दिस, इन दिस आई हैव माई हॉट वाटर, वो मम्मा करके रख देती है सुबह। तो बस यहीं से पानी इसमें डाल लूँगा। Just mix it. So finally the coffee is ready. थोड़ा टेस्ट आ रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा बट आ जाएगा धीरे धीरे। स्ट्रॉन्ग बनाते रहूँगा रोज रोज। This becomes my meal number 1. So see you soon for meal number 2. Few moments later. तो अब बारी है मील नंबर 2 की। दैट इज ब्रेकफास्ट। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में मैं ले रहा हूँ पोहा। यस, सिंपल पोहा। अब पोहा क्या होता है? पोहा इज हाई इन कार्ब्स, ठीक है। ऑल्सो इट कंटेन्स गुड फैट, हेल्दी फैट जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है और प्लस डाइजेस्ट करने में भी ये बहुत आसान होता है। तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे दिन के लिए। तो आप ये खा के पूरे दिन एनर्जाइज रहते हैं। तो इसीलिए पोहा एक आइडियल फूड माना जाता है। और इस टाइम पे भी जब आपकी तबीयत खराब है तो आप हेल्दी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अनहेल्दी चॉइसेस ही करनी है, आप हेल्दी चॉइसेस भी कर सकते हैं। बिकॉज ये बॉडी ऐसी चीज़ है जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, और एक बीमारी उस चीज़ को ख़राब कर दे, आपकी मेहनत ख़राब कर दे, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेम यही चीज़ है कि अपने ऊपर जितना फोकस कर सकते हैं उतना फोकस कीजिए। सो लेट्स एंजॉय दिस मील एंड फिर मिलेंगे मील नंबर 3 में। टेस्ट तो आ नहीं रहा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा। Much later. So guys, finally it's time for meal number 3. So that is lunch obviously, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट लेट कर रहा था तो लंच भी थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ। तो हमारे मील नंबर 3 में क्या है? हमारे मील नंबर 3 में है प्लेन रोटियाँ, 2 रोटी है, तोरी की सब्जी है एंड आई हैव सैलड साथ में। दैट्स इट, सिंपल प्लेन लंच। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तो डाइट को बिगाड़े या कुछ करे। सिंपल घर का खाना और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेगा। घर का खाना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग वैसे ही रखता है। तो ये सबसे बढ़िया मील है
2 रोटियां खा रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए, ब्रेड भी तो खाते ही आप, तो आज मैंने अपनी ब्रेड स्किप करी, ब्रेड नहीं खाई, ब्रेड की जगह क्या खा लिया, रोटी खा ली। तो सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स मिल गए मुझे, बल्कि कम ही मिले। एंड लेकिन मैंने वो कार्ब्स ले लिए थे पोहे से, क्योंकि उसमें मेरे को एनर्जी भी मिल गई थी पूरे दिन के लिए। सो दैट बिकम्स आवर मील नंबर 3। Lot of boring math later. So guys, शाम हो चुकी है, it's around 4:30, so it's time for meal number 4. Exactly meal नहीं है, it's just I'm having a fruit that is a pear, नाशपाती। तो obviously you need to have something in an hour, 1-1 घंटे के बीच में इंटरवल में you have to keep on eating। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, उसके बीच में आप कुछ नहीं खाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। पहले भी मैं ये बोलता था और अभी भी यही बोल रहा हूँ कि खाते रहना है आपको, जो मर्जी हो जाए आपको खाते रहना है। बिकॉज व्हेन योर बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब वो रिकवर हो रही है, और रिकवरी के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। चाहे आप कुछ भी खाएं, छोटी सी चीज़, ये छोटा सा नाशपाती खा रहा हूँ मैं, इट्स जस्ट दैट कि बॉडी की रिकवरी के लिए आपको ये खाना देना ज़रूरी है। कहते हैं ना पेट्रोल चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए, तो दैट्स अ पेट्रोल। हमारी बॉडी गाड़ी है और ये हमारा पेट्रोल है, सिंपल। सो लेट्स हैव दिस मील नंबर 4। 346 minutes later. फाइनल मील दिन का। तो इस मील में हम क्या ले रहे हैं, इस मील में हम ले रहे हैं पनीर की भुर्जी और दाल। दैट्स इट, सिंपल प्लेन फूड, कोई रोटी नहीं, क्योंकि रात को मैं ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाता, और पनीर है तो ऑब्वियस सी बात है पनीर में कार्ब्स आ ही जाते हैं। तो इट्स बेटर कि मैं आज रोटी स्किप करूं, क्योंकि यही हैवी मील होने वाला मेरा। एंड सो या दैट समराइजेस मेरे पूरे दिन का खाना जो मैं इस टाइम पे खा रहा हूँ। घर का खाना है, हेल्दी खाना है, तो उसको हेल्दी वे में ही खा रहा हूँ। एंड ऑल्सो अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, अच्छा खाना भी खा रहा हूँ और डाइट भी मेंटेन कर रहा हूँ। सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसा मत सोचिए कि कोई बीमारी आपकी और आपकी फिटनेस के बीच में आ सकती है। अगर आप ठान ले तो कुछ मुश्किल नहीं है, आप हर चीज़ का सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि पूरे दिन मैं इस टाइम पे, इस बीमारी, इस वायरस के टाइम पे क्या खाता हूँ एंड किस टाइम पे खाता हूँ और कितने मील्स लेता हूँ। तो बेसिकली यू हैव टू कीप ईटिंग। खाना ज़रूरी है, चाहे जो मर्जी हो, खाना ज़रूरी है। बीमारी को भगाने के लिए भी, फिट रहने के लिए भी, हर चीज़ के लिए खाना ज़रूरी है। तो ये बहाना मत बनाइएगा, कभी ये एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, मैं डाइट मेंटेन नहीं कर पाया। मेरे से बड़ी बीमारी तो नहीं हुई ना, कोविड से बड़ी बीमारी तो अभी नहीं चल रही ना। तो अगर मैं इस टाइम पे ये चीज़ कर सकता हूँ तो आई गेस आप भी थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बीमारी से लड़ना सीखिए, उसको एक एक्सक्यूज़ मत बनाइए किसी चीज़ को ना करने का। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करें जितना कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।